एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पृथ्वी याडा की उसके घर से निकलते हुए नर्स के साथ वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ किम इस बात पर अपसेट होता है कि उसने निप से बात छुपाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसको याडा के बारे में सब पता चल चुका होता है और जिस पर वो काफी हर्ट फील करती है। दूसरी तरफ पृथ्वी किम को कॉल करता है और उसे याडा की बनाई हुई वीडियो सेंड करता है। वो उसे बताता है कि याडा अभी तक अपने घर में रह रही है और इसके साथ कोई भी अब्यूज नहीं कर रहा। उसने सब कुछ ड्रामा क्रिएट इसलिए किया कि वो किम को अपने करीब कर सके। किम जैसे ही उसकी वीडियो देखता है फौरन से वहाँ पर पहुँच जाता है। पृथ्वी पहले से वहाँ पर मौजूद होता है। तभी किम फ्लैशबैक में देखता है कि जब याडा ने जानबूझकर अपने साथ स्टे करवाने के लिए ड्रामा क्रिएट किया होता है और सामने लड़ रहे हस्बैंड वाइफ को अपने माँ बाप बताकर बेचारी बनने का नाटक किया होता है। अब ये सोच ही रहा होता है कि तभी साथ वाले घर से हस्बैंड वाइफ के लड़ने की आवाज आती है। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, जिस पर बीवी अपने शोहर से कह रही होती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और वो उसे मार रहा होता है। तभी किम जाकर उसे रोकता है तो वो उसे कहता है कि ये मेरा और मेरी बीवी के आपस का मामला है, तुम कौन होते हो इसमें इंटरफेयर करने वाले। जिस पर वो कहता है क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरी दोस्त की माँ है। तभी वो अपनी बीवी से कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई नाजायज बच्चा भी है। जिस पर वो रोते हुए कहती है बिल्कुल नहीं। वो उसे कहती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। जिस पर किम उससे पूछता है कि याडा उसकी डॉटर है। वो औरत कहती है कि याडा कौन है, वो उसे नहीं जानती। ये सुनते ही किम चौंक जाता है। तभी पृथ्वी कहता है कि आपके साथ वाले घर में याडा रहती है, क्या आप उसके बारे में नहीं जानती। जिस पर वो बताती है कि वो औरत अकेली रहती है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता क्योंकि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और मैं उसकी माँ बिल्कुल नहीं हूँ। किम को याडा पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ नेप सैड होती है। वो ये सोचने लगती है कि किम उससे प्यार नहीं करता और उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसने याडा और अपने दरमियान की बात उससे छुपाई, जिस पर वो काफी दुखी है। तभी निम्फा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या कोई सीरियस मैटर है। जिस पर वो उसे कहने लगती है कि किम उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। अगर उसे उस पर ट्रस्ट होता तो वो याडा की बात उसे नहीं छुपाता। तभी वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ किम याडा के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। जिस पर वो कहती है हाँ। उससे कहता है कि क्या तुम काम पर जाओगी, तो वो कहती है उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। तभी वो उसे कहता है कि अपनी माँ को कॉल करो और मेरे सामने उन्हें कहो कि वो तुम्हारे साथ आकर यहाँ पर रहे, ताकि उन्हें तुम्हारे स्टेप फादर का अब्यूज बर्दाश्त न करना पड़े। जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने उन्हें ऑलरेडी इस बात की ऑफर की थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तभी वो उसे एक अपार्टमेंट की चाबी गिफ्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ताकि तुम्हें अपने स्टेप फादर की अब्यूज बर्दाश्त ना करनी पड़े। दूसरी तरफ वो पृथ्वी को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी आंखें खोली। वो तो याडा पर अंधा एतबार कर चुका था। जिस पर पृथ्वी से कहता है कि इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि याडा की वजह से तुम्हारे और निप के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। दूसरी तरफ निप उस क्लॉक को देखती है जो किम ने उसे गिफ्ट किया होता है और वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब किम उसे क्लॉक गिफ्ट करते हुए कहता है कि जब भी वो अलोन फील करे वो इस क्लॉक को देख ले और यही समझ ले कि किम उसके साथ हर पल है। तभी वो उस क्लॉक को उतारने लगती है। दूसरी तरफ किम फौरन से निप के घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो खिड़की से देखता है कि निप उस क्लॉक को उतारे हाथ में लिए खड़ी है और वो हर्ट है। तभी निप भी उसे देख लेती है और क्लॉक को बाहर ले जाकर उसे दे देती है, जिस पर वो रोने लगता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो उसे कहती है कि वो उसका टाइम उसे वापस कर रही है। ये कहकर वो उस क्लॉक को वहाँ पर रखकर चली जाती है और किम वहीं पर रोता रह जाता है। दूसरी तरफ शाम से रात हो जाती है, लेकिन किम वहीं पर स्टिल बैठा होता है। निम्फा उसे पानी देती है, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्शन शो नहीं करती। तभी वो निप के पास जाती है और उसे कहती है कि किम को वाकई इस बात का रिग्रेट है जो उसने किया। वो उसे कहती है कि उसे उसकी बात को सुनना चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए। दूसरी तरफ याडा को पृथ्वी की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि वो ऑफिस के रास्ते में है और उसे पिक करने के लिए आ रहा है, जिस पर वो उसे कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद से आ जाएगी। पृथ्वी से कहता है कि वो रास्ते में है इसलिए वो उसे पिक कर सकता है। तभी फौरन याडा वहाँ से निकलने लगती है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर जाने लगती है। तो पृथ्वी से दोबारा से कॉल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें पिक नहीं कर सकता, तुम खुद से ऑफिस आ सकती हो। तभी याडा जैसे ही अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है वो देखती है कि एलसीडी पर वही वीडियो प्ले होती है जो पृथ्वी ने उन दोनों हस्बैंड वाइफ की बनाई होती है, जिन्हें याडा ने अपना फेक पेरेंट्स बनाया होता है। किम वहाँ बैठा वो वीडियो देख रहा होता है। तभी किम याडा को इशारा करता है कि वो उसके पास आकर बैठे और वीडियो को देखे। वो उसको कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे और जैसे तुम मुझे समझ सकते हो मुझे कोई भी नहीं समझ
बचता। दूसरी तरफ याडा फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने किम की सिंपैथी को हासिल करने के लिए खुद पर अत्याचार किया होता है और जानबूझकर उसे ये सब शो करवाया होता है। किम उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, जिस पर वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वो उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर निभ आ जाती है और उसे कहती है रुको, जिस पर वो कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, और उसके मुँह पर थप्पड़ दे मारती है। तभी निभ भी जवाबी थप्पड़ उसके मुँह पर दे मारती है और उसे कहती है कि तुम किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकती। तभी वो किम के पाँव पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। किम वहाँ से निभ का हाथ पकड़कर ले जाता है। तभी याडा गुस्से में कहती है कि तुमने जो भी किया है तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। दूसरी तरफ किम निभ का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे एक मौका दिया और उसकी मोहब्बत पर यकीन किया। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो निभ को मनाने के लिए उसके घर के बाहर बैठा होता है, तभी निभ उसे लिप किस करती है और उसके अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा को कहता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। इस पर वो कहती है उससे चली जाऊंगी। वो कहती है कि वो कुछ बिजी है, जिस पर पृथ्वी से पूछता है कि वो कहाँ पर बिजी है। तभी उसे बताती है कि आज उसकी बर्थडे है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पृथ्वी की माँ आरन की कब्र पर बैठी रो रही होती है कि तभी वहाँ पर निम्फा की माँ पहुँच है। वो उसे रोता देखकर कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि आरन ने सुसाइड किया था। वो उसे कहती है कि आरन कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, उसकी मौत के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। जिस पर शशि कहती है कि मैं भी यही सोचती रही, सारी जिंदगी मेरी इसी कश्मकश में गुजर गई कि आरन मुझसे प्यार करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ वो शशि को एक नोट देते हुए कहती है जिस पर काउंटिंग के कुछ हिस्से लिखे होते हैं कि आरन तुम्हारे लिए ये छोड़ गया था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है कि ये क्या है, क्या तुम इन नंबर्स को पहचानती हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। दूसरी तरफ निम्फा और पृथ्वी चले आ रहे होते हैं। तभी पृथ्वी के हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ चीजें होती हैं। पृथ्वी से कहता है कि क्या उससे उसकी बर्थडे पे ज्वाइन कर सकता है, जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स। वो कहती है कि वो किम को भी अपनी बर्थडे पे इनवाइट करेगी। दूसरी तरफ किम अपना दिया हुआ क्लॉक दोबारा वॉल पर सेट करता है कि तभी निम्फ के हाथ से वही कटिंग गिरता है जो कि निम्फा के आइडियल शेफ ने उसे दिया होता है। तभी वो किम को इसके बारे में बताती है कि निम्फा को उसके फेवरेट शेफ ने ये कटिंग बोर्ड भेजा है जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किम उस पर किए हुए साइंस पर गौर करता है और कहता है कि तुम इन साइंस को पहचानती हो। जैसे वो उस साइन पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये पृथ्वी के साइन है। उन्हें पता चल जाता है कि निम्फा का आइडियल शेफ कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी है। दूसरी तरफ पृथ्वी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो निभ के हाथ में वो कटिंग बोर्ड देखता है, वो निभ की आंखों में कुछ सवाल देखता है। तभी वो उसे कहता है कि वो निम्फा को जरूर बताएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका आइडियल शेफ है। निभ उसे कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर पाओगे, जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स। निभ उसे कहती है कि ये निम्फा सबसे बेस्ट गिफ्ट है उसकी बर्थडे का। तभी किम उससे पूछता है कि क्या डैड को इस बारे में पता है, जिस पर पृथ्वी कहता बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ शशि और निभ की माँ दोनों उस नंबर पर नोटिस करती हैं। शशि उसको याद करने की कोशिश करती है। तभी वो उससे पूछती है कि सर आरन रिकॉर्डिंग्स किया करते थे तो वो रिकॉर्डिंग्स किस टाइप की होती थी, जिस पर शशि कहती है कि मोस्टली वो सॉन्ग्स गाया करता था और उसने एक खास मौके पर उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा लेकिन वो नहीं सुन पाई। जिस पर वो कहती है कि तुमने उसे क्यों नहीं सुना, तो वो कहती है कि मुझे डर था कि मैं उसे हैंडल ना कर पाऊंगी। दूसरी तरफ पृथ्वी अपनी माँ को बताता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है लेकिन वो श्योर नहीं है कि वो लड़की भी उसे पसंद करती है कि नहीं। तभी इसकी माँ पूछती है कि क्या वो उस लड़की को जानती है, जिस पर वो कहता है हाँ। दूसरी तरफ शशि आरन की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगती है जो कि उसने उसके लिए रिकॉर्ड की होती है। उन्हें सुनते ही वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो सुन ही रही होती है कि तभी टैची घर पर आ जाता है। जैसे ही उसे भिनक लगती है वो फौरन से टैब को ड्रॉप में रखकर चली जाती है। नेक्स्ट टैची जब ऑफिस चला जाता है तो दोबारा से शशि टैब को निकालती है और रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी उसे वही नंबर की रिकॉर्डिंग मिलती जो उसे नोट पर लिखा मिलता है। जैसे ही वो उसे प्ले करती है वो प्ले नहीं होता और उस पर नो फाइल का ऑप्शन आता है। दूसरी तरफ निम्फा पृथ्वी को बताती है कि उसके मिस्ट्री शेफ ने उसे खुद से मिलने के लिए इनवाइट किया है, जिस पर कि वो बहुत एक्साइटेड है।